नमस्कार, वेलकम। फिर से आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जो आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस, एफसीआई की रिक्रूटमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। इसके मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें 50,000, 15,000, 5,000, 20,000 ऐसी कई वैकेंसीज निकाल रखी है। आखिरकार क्या है इन वैकेंसीज का राज, और क्या सच में इतनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं? सबसे पहला पॉइंट मैं यही क्लियर करूंगा, क्या 3356 के अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसीज है क्या? आपने देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं गूगल पे कई साइट्स हैं जिन पे ऐसी अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो मैं आज इसी पॉइंट को लेके चर्चा करने वाला हूँ और आज इसकी हकीकत के बारे में भी बात करूँगा। ये इसकी ऑफिशियली साइट है और इससे मैं इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूँ या फिर इसकी जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में बात करूँ, तो सारी चीज़ें यहीं से अपन क्लियर करेंगे। गाइज, इसके साथ मैं एक छोटी सी अपडेट भी दूंगा एफसीआई रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियली होने वाला है और होगा, तो उसकी भी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। गाइज, अगर इसकी वैकेंसी आती है तो देखा जाए तो 336 के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी वैकेंसी है कि अभी तक ऐसी इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं निकाली है। पहला पॉइंट क्लियर। और ये इम्पोर्टेंट है कि एफसीआई की रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है इस बार इतनी वैकेंसीज देखने को मिल जाए। अब ये जॉब लोकेशन होगी इंडिया में, होगी भारत के कहीं भी किसी भी राज्य से हो सकती है और ये ऑल इंडियन वैकेंसीज रहने वाली है। और ये इसकी बात करें तो ये वैकेंसीज जुलाई तक होने के चांसेस हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं अगर इसमें पोस्ट की अगर वैकेंसीज होगी तो किस किस डिपार्टमेंट होगी, असिस्टेंट ग्रेड के, जूनियर इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर, टाइपर्स और टेक्निकल असिस्टेंट, और ऐसे कई पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनके लिए बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और ट्वेल्थ पास, ट्वेल्थ के साथ आईटीआई पास वाले विद्यार्थियों को रिक्रूट किया जाएगा। यानी कि डिग्री, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, इन लोगों को इनवाइट किया जाएगा अगर इसकी वैकेंसी आती है तो। इसके साथ ही 18 से 28 यानी 30-32 साल तक का युवक इसमें आराम से फॉर्म लगा सकता है। फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी इसमें रहने वाली है, जैसे 28,000 से अधिकतम ग्रेड पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आप लोगों की अच्छी सैलरी रहेगी। अभी ये तो इसकी बेसिक डिटेल है, इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बात की है। लेकिन आप लोगों ने जैसे एफसीआई की नई रिक्रूटमेंट, एफसीआई की एक और अलग से रिक्रूटमेंट, ऐसी कई चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन मैं फाइनली बात करूं इसकी अपडेट के बारे में तो गाइज, इसकी ऑफिशियली साइट पे ऐसी कोई चर्चा है ही नहीं। यानी कि ऐसा कोई विज्ञापन है ही नहीं कि मैं जिसके बारे में आप लोगों से शेयर करूं, इसके बारे में ऐसी कोई बात करूं। क्योंकि ऑफिशियली साइट पे जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा विज्ञापन है ही नहीं कि जो इसके साथ मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। क्योंकि गाइज, मैंने इसकी काफ़ी जानकारी ली है, लेकिन मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। कोई 15,000 पे बना रखा है, तो कोई 30,000 पे बना रखा है, कोई 40,000 पे बना रखा है। तो ऐसे कई ढेर सारे वीडियोस इसके बनेंगे। जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही सब बना रखे हैं। आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये वीडियो काफ़ी चर्चा में है 336 के। अगर इसकी वैकेंसी आती है तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या इतनी बड़ी पदों पर वैकेंसी आएगी? ये रेलवे ने भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली जितनी बड़ी ये वैकेंसी निकालेगा। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने लोगों की राय आती है। एफसीआई के अंदर 33,000 से पदों पे वैकेंसी होगी, बड़ी वैकेंसीज होगी, ये सारे सवालों के जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। अगर आती है तो फिर हकीकत है, अगर नहीं है तो इस साइटों के लिंक आप लोगों को नीचे दूंगा, आप जाके खुद इन साइटों पर ट्राई भी कर सकते हैं। तो गाइज, एक छोटी सी अपडेट थी, आई होप ये अपडेट अच्छी लगी होगी। थैंक यू, जय हिंद।